हेलो, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में रोटर और स्टेटर डिज़ाइन के बारे में सीखा। अब इंडक्शन मोटर की जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर अब जो इंडक्शन मोटर की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहले ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम नो लोड करंट के बारे में आज सीखेंगे। तो नो लोड करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, और नो लोड करंट फाइंड करने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करना होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए हमें एमएमएफ फाइंड करना होगा, और एमएमएफ की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टेटर, रोटर और एयर गैप है उसकी डिज़ाइन है वो कैसे हमारे नो लोड करंट जो है उसके इक्वेशन या मैग्नेटाइजिंग करंट जो है उसके अंदर इफेक्ट उसकी आएगी, वो भी हम देखेंगे। तो पहले नो लोड करंट क्या है। इंडक्शन मोटर के अंदर हमें मालूम है कि जो नो लोड करंट है, यानी कि जो हम इंडक्शन मोटर को किसी भी लोड के साथ नहीं जोड़ते तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम नो लोड करंट बोलते हैं। और वो जो नो लोड करंट है वो दो जो करंट है उसके रिजल्टेंट से हमें मिलता है। एक जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट और एक जो है वो कोर लॉस कंपोनेंट करंट। अब जो मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो वोल्टेज के साइड 90 एंगल पर होगा, और जो कोर लॉस कंपोनेंट करंट है वो वोल्टेज के साथ फेज में होगा, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें नो लोड करंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने वाले हैं पहले। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जब फाइंड करना है तो मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए पहले हमें जो फ्लक्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो देखनी होगी। फिर जो मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए हमें जो एमएमएफ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो एमएमएफ पर डिपेंडेंट होगा। तो पहले हम एमएमएफ जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर हमें दी गई हुई है, 4 पोल इंडक्शन मोटर है। और ये 4 पोल इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम करंट फ्लो करेंगे तो स्टेटर में से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स मोटर के अलग अलग पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। वो अलग अलग पार्ट कौन से होंगे? हमारा एयर गैप, रोटर टीथ, रोटर कोर, स्टेटर टीथ, स्टेटर कोर, इन सब के साथ वो जो है वो इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो फ्लक्स हमारे स्टेटर की कोर के साथ, यहाँ स्टेटर के टीथ के साथ, रोटर के टीथ के साथ, एयर गैप में से फ्लो हो रहा है, तो और रोटर के कोर के साथ भी फ्लो हो रहा है। यानी कि ये सब जो पार्ट है उस सब पार्ट का हमें एमएमएफ पहले फाइंड करना होगा, और अलग अलग पार्ट का एमएमएफ फाइंड करके उसमें से हमें टोटल एमएमएफ निकालना होगा। और जब टोटल एमएमएफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी उसमें से हम टोटल एमएमएफ से मैग्नेटाइजिंग करंट है वो फाइंड कर सकेंगे। तो पहले यहाँ पर हम देख यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने डीसी मशीन में भी ऐसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड की थी, और एमएमएफ की वैल्यू जो है वो डीसी मशीन के लिए भी हमने फाइंड की थी। वो इंडक्शन मोटर के लिए वो भी इक्वल होगी, जैसे हमने डीसी मशीन में फाइंड की थी वैसे ही इंडक्शन मोटर में हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? डीसी मशीन के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी कि उसके जो अलग अलग पार्ट जो डीसी मशीन के थे वहाँ पर जो एमएमएफ की वैल्यू थी वो भी सब पार्ट में इक्वल थी। और जब इंडक्शन मोटर की हम बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर में ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो साइनसॉइडली फ्लो होगा, और फ्लक्स जब साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जो अलग अलग पार्ट है उसमें हमें वेरिंग एमएमएफ की वैल्यू वेरिंग मिलेगी। तो जो एमएमएफ इंडक्शन मोटर का है उसकी वैल्यू हमें उसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली साइनसॉइडल मिलेगी। मान लो कि अगर आयरन पार्ट है उसमें अगर सेचुरेशन हो तो हमें जो ये जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू साइनसॉइडल नहीं मिलेगी। अगर सेचुरेशन आयरन पार्ट्स में ना हो तो जो ये फ्लक्स की वैल्यू है वो हमें साइनसॉइडल मिलती है।
लेकिन अगर सेचुरेशन हो आयरन पार्ट्स में तो ये जो फ्लक्स है वो हार्मोनिक्स के कारण हमें साइनसॉइडल नहीं मिलेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म या नॉन साइनसॉइडल जो है हमें फ्लक्स मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो हमें नॉन साइनसॉइडल मिलता है तो क्या होता है। फिगर में हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है पोल के अंदर उसका हमने डायग्राम बनाया हुआ है और उसमें हमने फंडामेंटल कंपोनेंट लिए हुए हैं फ्लक्स के जो फ्लो हो रहा है उसके, एक्चुअल में फ्लक्स डेंसिटी क्या है वो, और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। अब हमने पहले कहा कि अगर आयरन पार्ट्स है उसमें सेचुरेशन होता है तो उसके कारण हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होगा और हार्मोनिक्स जो है वो थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम थर्ड हार्मोनिक की बात करते हैं तो थर्ड हार्मोनिक के कारण क्या होगा कि पहले जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हम जो एक्सिस है उसकी एक्सिस जो है वो सेंटर पॉइंट पर कंसिडर करेंगे। ये जो हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू हम सेंटर पॉइंट पर कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स की वैल्यू जो है वो भी हमें मिलती है। तो थर्ड हार्मोनिक्स के कारण जो फ्लक्स जो है वो एक्चुअल में हमें फ्लक्स ऑफ लाइन, जो फ्लक्स का हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ उसके कारण क्या होगा कि ये जो पोल एक्सिस है वो पोल एक्सिस हमें 90 पर मिलती थी और वो एक्सिस जो है वो हमें 60 पर मिलेगी। उसके कारण जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है वो इंटरपोल एक्सिस पर हमें 60 एंगल पर मिलेगी। अगर ये वैल्यू जो है वो हमें 60 एंगल पर मिलती है मतलब कि जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स डेंसिटी पहले सपोज फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमें BM वैल्यू मिलती थी, हम अज्यूम करते हैं कि BM जितनी फ्लक्स वैल्यू हमें मिलती है। तो ये जो वैल्यू है वो अब हमें एंगल 60 पर मिलेगी, यानी कि अब जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वो sin 60 इंटू BM मिलेगा। अब एंगल 60 पर मिलेगी sin 60 यानी √3/2 और BM। तो अब हमें जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी वो √3/2 BM जितनी मिलेगी। अब हमें पता है कि BM जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, हमें एवरेज वैल्यू जो है वो फ्लक्स की कंसीडर करनी होगी क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वो भी साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हमें जो फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो वेरिइंग मिलेगी। तो हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, उसके लिए हम एवरेज वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो BM जो है उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू हमें क्या मिलेगी, B एवरेज 2/π BM, यानी कि BM बराबर क्या मिलेगा, B एवरेज π/2। तो हम ये BM की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो √3/2 π/2 B एवरेज, √3/2 π/2 जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.36 B एवरेज, यानी कि अब जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी वो हमें 60 एंगल पर मिलेगी और उसकी वैल्यू 1.36 B एवरेज मिलेगी। अगर हम किसी भी एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे तो उस एग्जाम्पल में हमें B एवरेज की वैल्यू जो है वो दी गई होगी और जो B एवरेज की वैल्यू जो है उसको हम 1.36 के मल्टीप्लाई करके हमारे जो एक्चुअल वैल्यू है फ्लक्स डेंसिटी की वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने देखा। अब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमें इसका हम यूज़ क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें जो अभी MMF फाइंड करना है डिफरेंट पार्ट के लिए। तो अलग अलग पार्ट का MMF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो इंटेंसिटी जो है वो हम पहले निकालेंगे। वो इंटेंसिटी मतलब क्या होगा कि पर यूनिट लेंथ के लिए हमें MMF मिलेगा। अगर पर यूनिट की बात करें हमें MMF मिलता है, यानी कि हमारे जो BH कर्व है उसमें हमें H की वैल्यू मिलेगी। H एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग पॉइंट पर हमें MMF की वैल्यू मिलती है, यानी 80 हम अलग अलग पॉइंट लिए हुए हैं तो 81, 82, 83 अलग अलग पॉइंट पर MMF की वैल्यू कोई एक पॉइंट के लिए मिलती है। वो अलग अलग पॉइंट की वैल्यू जो है उसको हम BH कर्व जो है उसमें से हम अगर हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी हो तो फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू में से हम
BH कर्व से हम हमारे एमएमएफ की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अगर हम किसी भी पॉइंट, सपोज हम मान लें कि यहाँ पर हमारा जो ये ब्लॉक है उसका हमें एमएमएफ फाइंड करना है, तो हम जो अलग अलग विड्थ है, अलग अलग विड्थ के लिए हमें एमएमएफ फाइंड करना होगा। तो ये अलग अलग विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग विड्थ की फ्लक्स डेंसिटी निकाल लेंगे। अलग अलग विड्थ की फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी, उस फ्लक्स डेंसिटी को यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, जो BH कर्व है, उसमें हम फ्लक्स डेंसिटी को जो है वो कर्व के साथ टच करेंगे, और ये जो लाइन हमें एक्सटेंडेड मिलेगी यहाँ पर नीचे, वो हमें अलग अलग जो पॉइंट है उसकी एमएमएफ की वैल्यू मिलेगी, और वो जो टोटल एमएमएफ है उसकी हम मेन वैल्यू निकालेंगे, और मेन वैल्यू जो है उसको हम जो हमारा ब्लॉक है उसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल एमएमएफ मिल जाएगा। यही जो प्रोसीजर है वो हमें अलग अलग पार्ट जो है रोटर और स्टेटर के, उन सब में हमें यही प्रोसीजर है उसका यूज़ करना है, और उससे हम एमएमएफ निकालेंगे। तो पहले हम एयर गैप एमएमएफ के बारे में देखते हैं। तो पहले एमएमएफ फॉर एयर गैप, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमएमएफ, एयर गैप का एमएमएफ निकालना है, तो 5th सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट था एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, उसके अंदर हमने देखा था इंडक्शन मोटर, यानी जो दो मोटर है उसके अंदर हमने स्मूथ रोटर और स्लोटेड रोटर दोनों के लिए हमने एमएमएफ की वैल्यू जो है वो निकाली थी, और उसके अंदर हमने फ्लक्स डेंसिटी जो है वो दोनों के लिए फाइंड की थी, स्मूथ रोटर के लिए और स्लोटेड रोटर के लिए। उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी एयर गैप का हमें एमएमएफ निकालना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन था 8 log BG इंटू KG इंटू LG। यहाँ पर KG जो है वो हमारा गैप कंस्ट्रक्शन फैक्टर था। ये गैप कंस्ट्रक्शन फैक्टर जो है उसका मतलब क्या है कि अगर हमने जो ये रोटर है और स्टेटर, उसमें हमने स्लॉट लिए हुए हैं, तो ये जो पार्ट है स्लॉट के अंदर जो भी जगह है वो भी एक हमारा एयर गैप बनेगा, और हमने कूलिंग के लिए वहाँ पर डक्ट लिए हुए हैं, तो वो डक्ट जो है उसके अंदर भी वो भी हमारा एयर गैप बनेगा। तो ये दोनों जो एयर गैप है उसके कारण हमारा जो एमएमएफ है, एयर गैप का एमएमएफ, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी, वो हमें केजी फैक्टर के मुताबिक हमें वैल्यू मिलती है। तो ये केजी जो है वो हमारा गैप कंस्ट्रक्शन फैक्टर है। तो ये जो हमारा टोटल एयर गैप है वो हमें 8 log BG इंटू KG इंटू LG से मिलता है। यहाँ पर BG की जो वैल्यू है वो इसी तरह हम 60 जो एंगल है उस पर से लेंगे, यानी जो हमें वैल्यू दी गई होगी उसको हम 1.36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें 60 के लिए वैल्यू मिल जाएगी। वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें एयर गैप का एमएमएफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ। अब स्टेटर टीथ का एमएमएफ जो है वो फाइंड करने के लिए हमने पहले बताया कि जो BH कर्व है उसका यूज़ करेंगे और B1/3 मेथड का यूज़ करेंगे। अब 5th सेमेस्टर में हमने मैग्नेटिक सर्किट जो चैप्टर था उसमें हमने टेपर्ड टीथ के बारे में सीखा था, और टेपर्ड टीथ का जब एमएमएफ निकालना हो तो उसके लिए हम जो टीथ है उसकी 1/3 हाइट पर जो हमें विड्थ मिलती है उसका यूज़ करते हैं। यानी क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा टीथ है और टीथ जो है वो टेपर्ड है, यानी कि अलग अलग यहाँ से अगर हम ऊपर तक जाते हैं तो ये जो टीथ है उसकी विड्थ जो है वो घटने लगती है। तो विड्थ जो है वो अलग अलग पॉइंट पर घटते लगती है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी विड्थ के साथ। हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, पहले हमें करना क्या है कि हमें एमएमएफ फाइंड करना है, और एमएमएफ फाइंड करने के लिए हमें जो टीथ है उसकी लेंथ और हमारा मीन वैल्यू एमएमएफ का निकालना है। और अगर B1/3 मेथड का हम यूज़ करते हैं तो मीन वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो ये जो टीथ है, ये टीथ का जो टोटल डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है या डेप्थ है, इसको हम स्लॉट की डेप्थ कह देते हैं या टीथ की डेप्थ कह देंगे। तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ का 1/3 डिस्टेंस पर, तो यहाँ से हमारा 1/3 यहाँ मिलेगा। तो 1/3 डिस्टेंस पर हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है,
और ये जो फ्लक्स डेंसिटी हमें मिली, वो फ्लक्स डेंसिटी से हम BH कर्व पर वैल्यू जो है वो हमारे, ये जो BH कर्व है यहाँ पर हमें सपोज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू सपोज 5 मिली, तो ये जो वैल्यू 5 मिली उसको हम एक्सटेंड करके हमारे कर्व पर ले जाएंगे, और कर्व को हम नीचे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू मिलेगी, ये चलो हमें 6 मिली, तो ये जो 6 है वो हमारे 80 मीन वैल्यू मिला, यानी कि मीन वैल्यू MMF की मिली। ये MMF की जो मीन वैल्यू है उसको हम हमारे जो टीथ का टोटल लेंथ है या डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डेप्थ सपोज 5 है, तो 5 × 6 यानी हमें 30 जो है वो हमें MMF मिल जाएगा। तो उसी तरह हम MMF की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखें कि हमने 1/3 डिस्टेंस जो है उसके लिए हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है। तो फ्लक्स डेंसिटी का इक्वेशन क्या है, B = 5/A। तो B तो फ्लक्स अपॉन एरिया, अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया कितना होगा कि यहाँ पर जो हमें टीथ है उसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए ये टीथ है और ये टीथ जो है उसकी लेंथ क्या होगी, L जितनी, तो ये इसकी लेंथ हो गई। यहाँ पर ये विथ है तो विथ इंटू लेंथ हमें टोटल एरिया मिलेगा, तो विथ इंटू लेंथ करके हमें टोटल एरिया जो है वो मिल जाएगा। वो जो एरिया हमें मिला वो हमें एक टीथ का मिला, मतलब जितने नंबर ऑफ स्लॉट हो गए उतने नंबर ऑफ टीथ मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर हम स्लॉट पर पोल ले लेंगे, तो ये जो स्लॉट पर पोल है उसको हम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा, यानी फ्लक्स अपॉन एरिया हमें फ्लक्स डेंसिटी मिल गई। तो फ्लक्स डेंसिटी तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी। अब हमें ये जो WTS है वो निकालना होगा। मतलब क्या है कि अभी हमने देखा कि हमें ये विड्थ जो है वो निकालनी है, पर ये विड्थ जो है वो 1/3 डिस्टेंस पर निकालनी है, यानी कि इतनी जो विड्थ है वो हमें लेनी है। तो ये विड्थ हमें लेनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम जो ये हमारा सपोज रोटर है, स्टेटर है, और स्टेटर के अंदर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हमने ये टीथ जो है वो लिया हुआ है और हमें तो ये जो डिस्टेंस है उसकी हमें विड्थ निकालनी है इतनी। तो ये इतनी विड्थ निकालनी हो तो मतलब हमारे जो दो यहाँ पर देखते हैं कि ये विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल हमारा जो, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या है, हमारा स्लॉट पिच है। अगर स्लॉट पिच में से हम जो बाकी का जो पार्ट है, यानी कि हमारे स्लॉट की विड्थ हाफ ऑफ WS एंड हाफ ऑफ WS, तो ये जो स्लॉट की विड्थ है वो हमारा टोटल स्लॉट पिच में से हम बात कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे टीथ की विड्थ। तो यानी कि टोटल हमारी जो विड्थ हमें फाइंड करनी है वो विड्थ हमें कितनी मिलेगी कि ये जो हमारी स्लॉट पिच है YS, ये स्लॉट पिच माइनस WSS, यानी हाफ WS इस तरफ से हाफ WS इस तरफ से, तो टोटल WSS, तो YS माइनस WSS हमें WT की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें YS निकालना है, तो YS निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, YS यानी क्या है हमारी स्लॉट पिच। सो स्लॉट पिच फाइंड करने के लिए, स्लॉट पिच यानी दो स्लॉट है उसके बीच का डिस्टेंस, सो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना, यानी हमारी टोटल पेरिफेरी जो है वो टोटल पेरिफेरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट, यानी जितने नंबर ऑफ स्लॉट है उसको हम, यानी टोटल हमारा जो सर्कल है उसकी पेरिफेरी निकाल देंगे और उस पेरिफेरी में जितने भी कट मिलेंगे हमें स्लॉट मिलेंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। वही डिस्टेंस जो है वो हमारी स्लॉट पिच होगी। तो पेरिफेरी, टोटल पेरिफेरी यानी पाई इंटू डी, इसको हम D1 कह देंगे। तो नया डायामीटर जो है वो निकालना होगा, तो यहाँ तक का जो डायामीटर है वो निकालना है, मतलब टोटल डायामीटर जो है वो कितना है, D जितना स्टेटर का। ये सपोज यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा स्टेटर है, उसका डायामीटर जो है वो D है, और अब हमें जो टीथ है यहाँ पर उसके 1/3 डिस्टेंस तक का डायामीटर निकालना है, 1/3 तक का डायामीटर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि जो D है उसमें हमें
ये जो पार्ट है वो पार्ट ऐड करना होगा। तो ये पार्ट कितना है, डी एस टोटल है उसका 1/3 यानी DSS/3 जितना। तो ये जो पार्ट है वो DSS/3 जितना मिलेगा। तो DSS/3 और ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट यानी 2 DSS/3 जितना मिलेगा। तो D प्लस 2 DSS/3 हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, हमारा जो नया डायमीटर है उसकी। उसको हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरिफेरी मिल जाएगी। उसको रोटर स्टेटर स्लॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो स्लॉट पिच है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। स्लॉट पिच में से अगर हम स्लॉट जो विथ ऑफ स्लॉट है उसको बात कर देंगे तो हमें टीथ की विथ जो है वो मिल जाएगी। वो टीथ की विथ जो यहाँ पर डालेंगे तो हमें B 1/3 मिलेगी, यानी कि 1/3 हाइट पर हमें फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी। उस फ्लक्स डेंसिटी को हम अगर BH कर्व पर लेंगे तो हमें यहाँ पर MMF जो है वो मिल जाएगा, मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू को हम टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ यानी टोटल DSS उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल MMF जो है वो मिल जाएगा। रोटर टीथ जो है उसका MMF कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो रोटर टीथ का जो MMF निकालना है उसके लिए हमने जैसे स्टेटर टेथ में MMF निकाला उसी तरह हम B 1/3 मेथड का यूज़ करेंगे। और B 1/3 मेथड में हमें पता है कि जो टोटल लेंथ होगी या फिर टोटल डेप्थ होगी वो टोटल डेप्थ का हम 1/3 डिस्टेंस पर जाएंगे और 1/3 डिस्टेंस पर हमें जितनी टीथ की विड्थ मिलेगी वो विड्थ पर हम फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करेंगे और वो फ्लक्स डेंसिटी से हम MMF निकालेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी का इक्वेशन है फ्लक्स यानी फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स डेंसिटी बराबर। तो फाई अपॉन एरिया, एरिया निकालने के लिए हमें पहले एक टीथ का एरिया निकाला है, उसको हमने नंबर ऑफ जो स्लॉट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें टोटल जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो एक टीथ का एरिया निकालने के लिए ये जो टीथ होगा वो टीथ की विड्थ और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी लेंथ है, यानी कि ये जो इसकी लेंथ ऐसे होगी, ये लेंथ यानी LI। तो LI से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी विड्थ को। विड्थ हमें कितनी लेनी होगी, यहाँ तक की WT जितनी। तो ये जो विड्थ है वो हमें कंसीडर करनी होगी और ये विड्थ निकालने के लिए जो WT 1/3 है वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसको मतलब कि जो हमारा ये सपोज ये हमारा टीथ है और टीथ की हमें 1/3 तक जाना है, ये विड्थ लेनी है। तो ये दोनों जो बीच का डिस्टेंस होगा ये हमारी स्लॉट पिच होगी। स्लॉट पिच में से ये जो डिस्टेंस है यानी WS यानी स्लॉट की विड्थ, तो हाफ WS यहाँ पर होगा, हाफ WS यहाँ पर, यानी टोटल WS। तो स्लॉट पिच में से WS जो हम बात कर देंगे तो हमें WT जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्लॉट की विड्थ है, जो टीथ की विड्थ है वो फाइंड करने के लिए हम जो स्लॉट पिच है उसमें से हम स्लॉट की विड्थ जो है वो बात कर देंगे। अब स्लॉट पिच निकालने के लिए क्या करना होगा, स्लॉट पिच यानी क्या होगा, टोटल पेरिफेरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट यानी SR। अब टोटल पेरिफेरी निकालना यानी पाई इंटू डायामीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। अब ये जो नया डायामीटर हमें निकालना है तो रोटर का डायामीटर है वो कितना होगा, DR जितना। रोटर का डायामीटर DR जितना है और हम यहाँ पर 1/3 तक जाते हैं, मतलब ऊपर का पार्ट 2/3 जितना हुआ। तो DS जो है उसका 2/3 लेंगे तो ये DS का 2/3 हमें मिलेगा और नीचे के पार्ट में भी DS का 2/3 मिलेगा। तो यानी DR में से 2/3 DS 2/3 TS जो है वो हमें बात करना होगा, यानी DR माइनस 2 इंटू 2DR/3 मिलेगा। अब DR माइनस 2DR/3 जो है इंटू पाई करेंगे तो हमें टोटल पेरिफेरी मिलेगी, उसको हम स्लॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें स्लॉट पिच मिलेगी और स्लॉट पिच माइनस स्लॉट विड्थ हमें जो टीथ की विड्थ है वो मिल जाएगी। ये टीथ की विड्थ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी 1/3 पॉइंट पर। अब ये फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको हम BH कर्व में लेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी से हमें MMF मिल जाएगा 81/3। ये 81/3 जो है वो यहाँ पर लेंगे और
हमारी जो टोटल लेंथ होगी टीथ की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एमएमएफ जो है वो रोटर टीथ का मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो देखा एमएमएफ फॉर रोटर टीथ, एमएमएफ फॉर एयर गैप और एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे एमएमएफ फॉर स्टेटर कोर और एमएमएफ फॉर रोटर कोर, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसके बाद हम टोटल एमएमएफ जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, और उस एमएमएफ से हम मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे फाइंड करते हैं उसका जो इक्वेशन है वो भी हम डिराइव करेंगे, और फिर बाद में हम इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। थैंक यू।